हेलो ट्रेडर्स। बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। उससे पहले हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज पे देखेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर मूविंग एवरेज पे थोड़ा सा बताइए। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, मोटा मोटी समझेंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है, कैसा काम करता है। ओके। तो मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, जस्ट लाइक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जैसा ही काम करता है। लेकिन हमें उतना वेटेज नहीं देना है जितना हम सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को देते हैं। उतना वेटेज देना नहीं उसको, लेकिन ये काम करते हैं। हाँ। और हर एक इंडिकेटर काम करता है। लोग बोलते हैं कि सर ये इंडिकेटर काम नहीं करता, वो इंडिकेटर नहीं काम करता, आरएसआई नहीं काम करता, एमएसडी नहीं काम करता, या फिर एडेक्स काम नहीं करता। तो मैं कहना चाहूंगा कि हर एक इंडिकेटर अपने अपने हिसाब से काम करता है। वो अपने हिसाब से काम करता है, बस हम उसके हिसाब से देखते नहीं है, इसलिए वो प्रॉब्लम होता है। ओके, तो चलो हम देखते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से, मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज कैसा काम करता है? देखो, आज उसने एकदम बढ़िया काम किया है उसने। जो मार्केट आज ट्रेंडिंग मार्केट था, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई लगाया उसने। ओके, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे बाय कर सकते थे हम, और बाय कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे भी उसने सपोर्ट लिया, लेकिन बाय यहाँ यहाँ करने का था, यहाँ कर सकते थे। क्यों? यहाँ पे एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाया है। प्राइस एक्शन के हिसाब से और मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे बाइंग के लिए एक अच्छा जोन है अपने लिए। बाइंग बाइंग के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से और मूविंग एवरेज के हिसाब से अच्छा बाइंग जोन है। इस ऐसा सपोर्टिंग का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है मूविंग एवरेज। कभी कभी हम जो भी अपने अपनी स्टडी है, हम स्टडी को उसको अच्छा तरीके से समझते नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप मुझे कहेंगे कि सर यहाँ पे काम नहीं किया मूविंग एवरेज। ओके, तो देखो क्या हुआ। यहाँ पे मैंने कहा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, 21 का मूविंग एवरेज को उसने नीचे की ओर ब्रेक किया। फिर से उसने उसी रेंज को उसने ब्रेक किया, लाइन को ब्रेक किया। फिर उसको उसी लाइन को नीचे की ओर ब्रेक किया। फिर से उसने ऊपर की ओर ब्रेक किया, फिर से उसने नीचे की ओर ब्रेक किया। आप कहेंगे सर ये कैसा काम करता है? ओके, सही बात है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझने लायक है, यहाँ पे बहुत सीखने लायक है। ये जो एरिया है ना, बहुत सारे बहुत कुछ सीखने लायक है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? तो देखो, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट जाना चाहिए था, इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं है। ओके, पहली बात। तो यहाँ पे वो झुकने लगा। उसके बाद मैंने आपको पहले कहा कि वह हम इसे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। या यानी हम इसे मुख्य बिंदु नहीं समझेंगे या मुखिया नहीं समझेंगे इसको। हम इसको, हम बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंडिकेटर टेक्निकल का मुखिया है या प्रमुख इंडिकेटर यही है। अगर इंडिकेटर से हम देखेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम मेन जो रोल है ये निभाते कौन है यहाँ पे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी डिमांड जोन और सप्लाई जोन। ये दो चीजें हैं यहाँ पे मेन रोल निभाने वाले। बाकी ओनली सपोर्टिंग के लिए लेना है, बाकी उतना उनको वेटेज देना नहीं है जितना हम सपोर्ट को देंगे या रेजिस्टेंस को देंगे। ओके, तो वो भी बात है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो प्राइस उसने 14 तारीख को गैप अप दिया, 13 तारीख के ऊपर गैप अप दिया। देने के बाद उसने एक हाई बनाया, फिर उसने एक लो बनाया। ओके, लो बनाने के बाद फिर से उसने हाई नहीं बनाया, उसने उसी लेवल को सपोर्ट लिया। यहाँ पे प्राइस भी आया। मैंने कहा कि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ओके, प्राइस है, यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हुआ, एक चैनल क्रिएट हुआ। अब हमें वेट क्या करना है? चैनल ब्रेक होने की वेट करना है। इधर अपसाइड इधर डाउन साइड हमें वेट करना है चैनल के लिए। प्राइस ब्रेक होने की वेट करना है। ओके, यहाँ पे नीचे की ओर प्राइस ब्रेक हुआ। उसके बाद उसने मूविंग एवरेज भी के नीचे गया, 21 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आया। उसके बाद 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आया। उसके बाद हम शॉर्ट कर सकते थे। ओके, अगर जिस किसी को भी टारगेट कम लगता है तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे उसने जो गैप है वो गैप फिल किया उसने। यहाँ पे गैप फिल करके फिर से उसने ऊपर जाने की प्रयास किया, लेकिन इसी रेंज को ब्रेक नहीं किया उसने। देख लो, क्योंकि ये जो लेवल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए, तो उसने ब्रेक नहीं किया। ओके, कभी कभी ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा टारगेट मिल सकता है, कभी कभी थोड़ा टारगेट लेके निकलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन तैयार होता है जहां कहीं भी, तो हमें थोड़ा सा
ये सिचुएशन देख के निकलना भी पड़ता है कभी कभी। ओके, तो ये बात है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि मूविंग एवरेज के ऊपर, मूविंग एवरेज कभी कभी लॉजिक भी लगाना पड़ता है। मैंने कहा रहा था कि भाई लॉजिक भी लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे जो स्ट्रेट नहीं है, जैसे आज उसने किया है उसके हिसाब से हुआ नहीं है। कैसे, आज कैसे रहा उसने, एकदम स्ट्रेट था, ऊपर की ओर जा रहा था, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। हाँ, जो 50 की मूविंग एवरेज वो भी ऊपर की ओर जा रहा है, सभी ऊपर की ओर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 14 तारीख को वैसा नहीं किया उसने, 14 तारीख को वैसा किया ही नहीं है। देखो क्या हुआ, उसने वैसा किया नहीं। यहाँ पे स्ट्रेट आने की कोशिश किया, ऊपर आने की कोशिश किया, लेकिन वो असफल रहा, फिर वो झुकने लगा। ओके, फिर जो ये 50 डे के मूविंग एवरेज भी झुकने लगा। तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस आ रहा था। ये जो हाई भी नहीं दिया, इसका हाई दिया होता या फिर ये ब्रेक किया होता तो हम बाय के लिए देख सकते थे। लेकिन इसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ही ब्रेक नहीं कर रहा था। उसके बाद ये झुकने लगा, उसके बाद ये ब्रेक किया उसको, 21 डे का मूविंग एवरेज के नीचे आया, फिर 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आया। उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे हमें शॉर्ट करना था। ओके, तो ये चीजें सब देखना है। अब ये चीजें कब समझ में आते हैं, जब आप अच्छा प्रैक्टिस करोगे तब आ सकता है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे समय दोगे तो आ सकता है, ये भी बात सही है। लेकिन सही प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, सही प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। सही प्रैक्टिस करोगे तो ही आ सकता है। सही प्रैक्टिस करेंगे ये कैसे समझ में आता है, कोई तो अपने अपना कोई तो मेंटर होना चाहिए, कोई तो गुरु होना चाहिए, कोई तो फ्रेंड होना चाहिए जो हमें बता सकता है। हाँ, उसके हमें टच में रहना है। ओके, तो ये रहा मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटी हमने समझ लिया। तो कल मार्केट क्या कर सकता है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, कल का प्लान क्या है अपना। कल हम क्या करेंगे, एक मिनट। कल हम ये जो यहाँ पर भी थोड़ा सा चैनल बनाने जैसा उसने किया है, बनाया है। तो ये लेवल हमें ब्रेक करना चाहिए। ये लेवल ब्रेक करेंगे, कितना लेवल है वो, 17,519 के नीचे अगर सस्टेन होता है, इस लेवल के आसपास आता है। ये लेवल कितना है, 17,513 के नीचे अगर चला जाता है तो हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, शॉर्ट इसके लेवल नीचे करेंगे हम। ये जो लेवल है ना 17,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तभी हम शॉर्ट के लिए करेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट के लिए देखेंगे नहीं। ओके, शॉर्ट के लिए देखेंगे नहीं। 17,500 के नीचे चला जाने के बाद ही हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। अगर शॉर्ट करेंगे तो हमारा लेवल हो सकते हैं नीचे की ओर, हमारे लेवल हो सकते हैं, पहला टारगेट हमारा यही होगा, यही होगा, हम यही टारगेट होगा हमारा पहला टारगेट, 17,463 का और 17,450 का आसपास हम टारगेट ले सकते हैं नीचे की ओर। ओके, और मान लीजिए अगर वो ऊपर की ओर ब्रेक होता है, यहाँ से ऐसा ब्रेक होता है, तो हम बाई बाई के लिए बैठेंगे, बाई करेंगे और हम टारगेट लेंगे स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 के इस आसपास हम टारगेट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, तो ज्यादा हम प्रयास नहीं करेंगे कि ज्यादा टारगेट ले, तो थोड़ा सा टारगेट लेके हम निकल जाएंगे। ओके, तो मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, तो इसके आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर एक को बोलता हूँ कि 10 बजे से पहले ट्रेड करना नहीं है। ओके, तो 10 बजे के इधर वो अपसाइड जाता हो या इधर डाउन साइड आता हो तो हमें वेट करना है। अगर इस लेवल से घूम के, या हो सकता है गैप फिल भी कर सकता है, गैप फिल करने की पूरी कोशिश भी कर सकता है। गैप फिल करके नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है तो हम शॉर्ट करेंगे, फिर हम टारगेट लेके ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही करेंगे। अगर ये यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से शॉर्ट नहीं करेंगे, यहाँ से ही हम शॉर्ट करेंगे। ओके, यहाँ से ही हम शॉर्ट करेंगे, कहाँ से, 17,500 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, उसके अलावा हम शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, इसके नीचे करेंगे और टारगेट लेंगे हम 17,463 के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं। और मान लीजिए ऊपर की ओर उसने जाने में असमर्थ रहा, नीचे की ओर आया, नीचे आने के बाद इस लेवल के सपोर्ट लेता है या फिर हो सकता है इस लेवल को सपोर्ट लेता है, इसके आसपास इसी में जोन में अगर सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। बाय करेंगे तो अपने टारगेट हो सकते हैं 17,500 के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं। ओके,
तो आज हमने डिस्कस किया मूविंग एवरेज के बारे में, थोड़ा मोटा मोटी किया लेकिन थोड़ा सा डिस्कस किया मूविंग एवरेज के बारे में, और थोड़ा निफ्टी का कल के लिए थोड़ा सा प्लान बताया आपने। जो मेरा जो व्यू है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।